एक माँ अपने बेटे को ढूंढती हुई महीनों सफर करके दुश्मन के दरबार में पहुंचती है। वो बेटे ने हजारों मुसलमानों का खून बहाया था, लेकिन माँ सिर्फ माँ होती है। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस माँ को देखा तो उन्होंने जो फैसला किया, दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है जहां इंसानियत ने इंतकाम को हरा दिया। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साल था 1187, तारीख थी 4 जुलाई। हित्तीन का मैदान। एक तरफ यूरोपियन क्रूसेडर्स की फौज। उन्होंने 88 साल पहले जेरूसलम पर कब्जा किया था, और जब उन्होंने कब्जा किया था तो क्या किया था? 70,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा। मस्जिद अक्सा में खून घुटनों तक था। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन हिस्टोरियंस लिखते हैं। 88 साल तक मुसलमानों ने इंतजार किया, दुआ की, रोया, गम सहे। फिर उठे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। 4 जुलाई 1187, हित्तीन के मैदान में क्रूसेडर्स की फौज टूट गई। हजारों क्रूसेडर सोल्जर्स कैद हो गए। उनका सबसे बड़ा कमांडर कैद हो गया। और 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन ने जेरूसलम फतह कर लिया। अब सोचो, क्या सलाहुद्दीन बदला ले सकते थे? क्या वो भी कत्लेआम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, उन्हें हक भी था। लेकिन जो उन्होंने किया वो दुनिया की तारीख बदल दी। जेरूसलम फतह के कुछ दिन बाद की बात है। सलाहुद्दीन अपने खैमे में बैठे थे। फौजियों के साथ शहर के इंतजाम की बातें चल रही थीं। कैदियों का क्या करें, क्रिश्चियंस को कैसे ट्रीट करें, ये सब। तभी बाहर हलचल हुई। एक पहरेदार ने अंदर आकर कहा, सुल्तान, एक क्रिश्चियन औरत है बाहर, वो आपसे मिलना चाहती है। सलाहुद्दीन के जनरल्स हैरान हुए। एक ने कहा, सुल्तान, ये कोई धोखा तो नहीं? दूसरे ने कहा, हम जंग जीत के आए हैं, अब ये लोग क्या चाहते हैं? लेकिन सलाहुद्दीन ने हाथ उठा के सबको खामोश किया और कहा, उसे अंदर आने दो। दरवाज़ा खुला, एक औरत अंदर आई। उम्र हो चुकी थी उसकी, सफ़ेद बाल, कमज़ोर कदम, चेहरे पर जर्द रंग, आंखें सुर्ख, जैसे रात भर रोई हो। उसने जैसे ही सलाहुद्दीन को देखा, गिर पड़ी उनके कदमों में और चिल्ला के बोली, सुल्तान, मैं एक माँ हूँ। पूरे खैमे में खामोशी छा गई। सलाहुद्दीन ने झुकते हुए उस औरत को सहारा दिया, अपने हाथों से उठाया और कहा, उठ जाइए, माँ का मकाम ज़मीन पर नहीं, आसमान पर है। बताइए, आप क्यों आई हैं? औरत ने आंसुओं के साथ कहा, सुल्तान, मेरा बेटा, वो आपका कैदी है। मैं इटली से आई हूं, महीनों का सफ़र किया है, सिर्फ अपने बेटे को एक बार देखने, बस एक मुलाकात, फिर मैं चली जाऊंगी। सलाहुद्दीन ने धीरे से पूछा, आपके बेटे का नाम? औरत ने एक नाम बताया, और जैसे ही वो नाम सुना, पूरे दरबार में हलचल मच गई। क्योंकि ये कोई आम कैदी नहीं था, ये रेजिनल्ड ऑफ चैटिलॉन के कमांडर्स में से था। वो रेजिनल्ड जिसने मुस्लिम काफिलों पर हमले किए, जिसने औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया, जिसने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। सलाहुद्दीन के एक जनरल ने कहा, सुल्तान, ये उसी की फौज का हिस्सा था जिसने हमारे बच्चों को कत्ल किया। दूसरे ने कहा, इसके बेटे ने कितने मुसलमानों का खून बहाया है। तीसरे ने कहा, सुल्तान, इस औरत को वापस भेज दो, इसका बेटा सज़ा का मुस्तहिक है। सभी चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन खामोश खड़े थे। उनकी नज़र उस औरत पर थी, उस माँ पर। फिर सलाहुद्दीन ने हाथ उठा के सबको खामोश किया। वो उस औरत के करीब गए, अपने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, मैं समझता हूँ, आप एक माँ हैं, और माँ की मोहब्बत किसी जंग से बड़ी होती है। औरत फिर रोने लगी। सलाहुद्दीन ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस कैदी को यहाँ लाओ, अभी। थोड़ी देर बाद वो क्रूसेडर कमांडर लाया गया, हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपनी माँ को देखा, रुक गया। यकीन नहीं हुआ उसे। माँ, वो बोला, तुम यहाँ कैसे? माँ दौड़ के अपने बेटे से लिपट गई। दोनों रोने लगे, जोर जोर से। बेटा, बेटा मेरा, माँ चिल्ला रही थी, मैं तुझे ढूंढती आई हूँ, इटली से। तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक बार देखना चाहती थी। सलाहुद्दीन का पूरा दरबार ये मंजर देख रहा था। कई सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर ये सिलसिला चलता रहा। फिर सलाहुद्दीन ने सिपाहियों को इशारा किया, सबको बाहर जाने का।
जब सभी बाहर चले गए, सलाहुद्दीन अकेले खड़े थे उस माँ बेटे के सामने। वो क्रूसेडर कमांडर सलाहुद्दीन के कदमों में गिर पड़ा। सुल्तान, मैं जानता हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे सजा दो, लेकिन मेरी माँ को जाने दो, प्लीज। सलाहुद्दीन ने उसे उठाया। फिर उन्होंने वो कहा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सलाहुद्दीन ने कहा, तुम दोनों आज़ाद हो। खामोशी छा गई। वो कमांडर हैरान हो गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, इस्लाम मुझे सिखाता है माँ का हक सबसे बड़ा है। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई इटली से आई है, महीनों सफ़र किया है। ये मोहब्बत, ये कुर्बानी मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, जाओ, तुम दोनों जाओ, अपने घर जाओ, सेफली। वो कमांडर रोने लगा, बोला, सुल्तान, मैं तुम्हारा दुश्मन था। सलाहुद्दीन ने कहा, तुम थे, अब नहीं हो। अब सिर्फ एक बेटे हो जो अपनी माँ के साथ जा रहा है। दोनों चले गए, माँ बेटे का हाथ थाम के आज़ाद। सलाहुद्दीन के जनरल्स हैरान थे। एक ने कहा, सुल्तान, आपने दुश्मन को छोड़ दिया। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने एक माँ को उसका बेटा वापस दिया, और ये इस्लाम की तालीम है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये खबर पूरे जेरूसलम में फैली, क्रिश्चियंस हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था मुसलमान बदला लेंगे, कत्ल करेंगे, जुल्म करेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें इस्लाम की असली सूरत दिखा दी। वो क्रूसेडर कमांडर बाद में कभी सलाहुद्दीन के खिलाफ जंग में नहीं आया। ये बात हिस्ट्री में लिखी है। सलाहुद्दीन का ये किरदार आज भी यूरोपियन हिस्टोरियंस इज्जत से याद करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सलाहुद्दीन की स्टैच्यू है, एक मुस्लिम लीडर की एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसानियत को जंग से बड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने रहम को इंतकाम से बड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, ये है इस्लाम, ये है हमारे बुजुर्गों का मकाम। दोस्तों, सोचो, आज हम कौन हैं? हम सलाहुद्दीन की औलाद हैं, लेकिन क्या हम सलाहुद्दीन जैसा किरदार रखते हैं? आज अगर कोई हमारा दुश्मन हो तो हम उससे नफरत करते हैं। अगर कोई हमारा हक मारे तो हम उससे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने सिखा दिया, ताकत का मतलब जुल्म नहीं, फतेह का मतलब कत्ले आम नहीं। ताकत का मतलब है रहम, फतेह का मतलब है इंसाफ। सलाहुद्दीन जंग जीत सकते थे और बदला ले सकते थे। 88 साल का जुल्म एक दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की तालीम को सामने रखा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। सलाहुद्दीन ने यह हदीस को जिंदा किया, एक दुश्मन की माँ के लिए। ये है इस्लाम, ये है हमारे बुजुर्गों का मकाम। आज दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, एक्सट्रीमिस्ट कहती है, लेकिन सलाहुद्दीन जैसों की तारीख पढ़ें तो पता चलेगा हम कौन हैं, हमारी तालीम क्या है। अल्लाह हमें सलाहुद्दीन जैसी हिम्मत दे, सलाहुद्दीन जैसा किरदार दे, सलाहुद्दीन जैसी इंसानियत दे। आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हिकायत रूहानियत को, ताकि ऐसी और रूह को छू जाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में मैं लाऊंगा सुल्तान महमद फातेह की कहानी, जिस 21 साल के लड़के ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।